मैं तुम्हारा खाटू श्याम बोल रहा हूं। आज 2 जनवरी शुक्रवार का दिन है और ये दिन उन लोगों के लिए है जिनके दिल में अब भी कुछ बड़ा पाने की आग जिंदा है। शुक्रवार का सूरज जब उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे मन के उन कोनों को भी छूता है जहां तुमने अपने सपनों को छुपाकर रखा हुआ है। हां, वही सपने जो कभी ठोकर खाकर चुप हो गए थे, जिन्हें तुमने दुनिया के डर से धीरे धीरे दबा दिया था। लेकिन सुनो, अगर आज भी तुम्हारा दिल कुछ सुनते ही तेज धड़कता है, अगर आज भी किसी ख्वाब का नाम आते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ लो वो आग बुझी नहीं है, वो बस इंतजार में है एक सही पल का, एक सही भरोसे का। आज का दिन किसी को झूठे सपने नहीं दिखाता। आज का दिन ये भी नहीं कहता कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आज का दिन बस इतना कहता है, अगर हिम्मत अब भी बाकी है तो रास्ता भी अभी खत्म नहीं हुआ। मैं जानता हूं पिछले कुछ समय में तुमने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, किसी ने तुम्हारी मेहनत को छोटा समझा और कई बार तो तुम खुद से ही हार मान बैठे, ये सोचकर कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज शुक्रवार की इस शांति में मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम वही इंसान हो जो कभी कम संसाधनों में भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था। तुम वही हो जो हालात से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें चुपचाप सहकर आगे बढ़ता था। आज मैं तुम्हें तेज दौड़ने को नहीं कह रहा, आज मैं तुम्हें दूसरों से आगे निकलने को नहीं कह रहा। आज मैं बस इतना कह रहा हूं, रुक मत जाना, क्योंकि जो रुक जाता है वो किस्मत को दोष देता है और जो चलता रहता है उसके रास्ते में मैं खुद साथ चल देता हूं। आज का शुक्रवार मन को साफ करने का दिन है, अपने भीतर जमी कड़वाहट को छोड़ने का दिन है, उस बोझ को उतारने का दिन है जो तुमने दूसरों की बातों से अपने दिल पर रख लिया था। याद रखना, हर किसी को तुम्हारी काबिलियत समझ आए ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रहे ये सबसे जरूरी है। आज अगर जीवन थोड़ा धीमा चल रहा है तो घबराओ मत। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, कुछ जड़ें अंधेरे में मजबूत होती हैं ताकि जब ऊपर आए तो आंधी भी उन्हें हिला न सके। शुक्रवार सिर्फ आराम का दिन नहीं होता, ये आत्मा से बात करने का दिन होता है, अपने आप से पूछने का दिन होता है, क्या मैं अब भी वही चाहता हूं जो कभी चाहता था? और अगर जवाब हां है तो फिर डर किस बात का? मैं देख रहा हूं तुम कैसे रोज खुद को संभालते हो, कैसे मुस्कान ओढ़कर अंदर के टूटे हिस्सों को छुपा लेते हो। लेकिन सुनो, तुम्हें हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं, बस सच्चे बने रहो मेरे सामने। आज अगर मन भारी है तो शिकायत मत करो, बस सिर झुकाकर एक पल शांति में बैठ जाओ, क्योंकि जब शब्द खत्म होते हैं तब विश्वास बोलता है और विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिल सकता। धीरे चलो लेकिन चलते रहो, थोड़ा थको लेकिन खुद पर शक मत करो, और अगर कभी लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है तो बस इतना कहना, श्याम अब तू संभाल। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर ये चाह हमेशा से थी, जिंदगी वहीं की वहीं ना रहे, कुछ और मिले, थोड़ा नहीं ज्यादा मिले। और यही चाह, यही भूख तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि जो लोग भीड़ जैसे होते हैं उन्हें भीड़ ही काफी लगती है। लेकिन तुम्हें कभी भी सिर्फ चल रही जिंदगी से संतोष नहीं हुआ, तुमने हमेशा महसूस किया कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो मुझे पुकार रहा है। मैं जानता हूं कई बार तुमने खुद को समझाया जो है उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन दिल ने कभी पूरा साथ नहीं दिया, क्योंकि दिल को पता था तुम सिर्फ निभाने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम कुछ रचने के लिए बने हो। यही भूख कभी तुम्हें रातों में जगाती है, कभी दिन में बेचैन करती है, और कई बार लोग इसी बेचैनी को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन सुनो, ये बेचैनी नहीं है, ये पुकार है तुम्हारे अंदर की उस आत्मा की जो अब छोटे ख्वाबों में नहीं समा पा रही। मैं देख रहा हूं तुम कैसे दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और बाहर से मुस्कुरा देते हो, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल उठता है, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? और जवाब हर बार एक ही आता है, नहीं। यही जवाब तुम्हारी पहचान है, यही जवाब तुम्हारी आग है, और यही आग अगर सही दिशा में जल जाए तो रोशनी बन जाती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं
इस चाह के साथ थकान भी आती है, खुद से नाराजगी भी आती है और कई बार खुद पर शक भी हो जाता है। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं चाहता। सुनो, ज्यादा चाहना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब तुम अपनी चाह को मार देना सीख लो। आज तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें जोखिम से डर लगता है, उन्हें असफलता से डर लगता है और वो तुम्हें समझाते हैं जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर हर नदी यही सोच ले कि जैसा बह रही हूं बहती रहो, वैसे ही ठीक है, तो समुद्र तक कभी कोई ना पहुंचे। तुम्हारी चाह तुम्हें असंतुष्ट नहीं बनाती, ये तुम्हें सचेत बनाती है, ये तुम्हें रोज याद दिलाती है तुम अभी पूरे नहीं हुए। तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। मैं जानता हूं कभी कभी ये भूख भारी लगने लगती है। मन कहता है काश मैं भी बाकियों जैसा होता। लेकिन सुनो, अगर तुम भी बाकियों जैसे होते तो ये आवाज आज तुम्हारे भीतर गूंज ही नहीं रही होती। याद रखना, भीड़ को कभी रास्ता नहीं मिलता। रास्ता हमेशा उन्हें मिलता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े अलग हो, थोड़े ज्यादा सोचते हो, थोड़े ज्यादा महसूस करते हो, तो डरना मत। यह कमी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें औसत जीवन के लिए नहीं चुना गया। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता आसान होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब लोग समझेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जो अंदर से जल रहा होता है उसे कोई बुझा नहीं सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम थक सकते हो, तुम रुक सकते हो, लेकिन तुम पीछे नहीं मुड़ते। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए अपनी चाह को दबाओ मत। अपनी भूख से शर्मिंदा मत हो, उसे संभालो, उसे समझो और सही समय आने पर उसे कर्म में बदल दो। क्योंकि जो अंदर से ज्यादा चाहता है उसे एक दिन जिंदगी भी ज्यादा ही देती है। बस परीक्षा लंबी होती है। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, और जब तुम्हारी चाह डगमगाने लगे तो बस एक पल मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता हूं जो और की हिम्मत रखते हैं। आज मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं, अगर दिल में ऊंचा सपना रखा है तो सोच भी वैसी ही रखो। जो छोटा सोचते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। मेरे लाल, सपना बड़ा रखना कोई घमंड नहीं होता। ये उस आत्मा की पहचान होती है जो भीड़ में गलने के लिए नहीं बनी। लेकिन याद रखना, बड़ा सपना रखने से ज्यादा जरूरी है बड़ी सोच को रोज जीना। कई लोग सपना तो ऊंचा देख लेते हैं, लेकिन सोच वहीं पुरानी रखते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी बदले, पर खुद बदलने से डरते हैं। वो चाहते हैं कि हालात सुधरें, पर अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करते। मेरे बच्चे, सोच छोटी हो तो अवसर भी छोटे लगते हैं, और सोच ऊंची हो तो मुश्किलें भी सीढ़ी बन जाती हैं। मैं देखता हूं तुम कितनी बार खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, और अगले ही पल दिमाग फुसफुसाता है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो, अगर मजाक बन गया तो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो सपने से नहीं डर से सलाह लेते हैं। मेरे लाल, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बिना नहीं चलते, वो डर के बावजूद चलते हैं। और यही फर्क तुम्हें अलग बनाता है। सोच का कद तुम्हारे हालात से तय नहीं होता, सोच का कद तुम्हारे साहस से तय होता है। जो इंसान अपने हालात को अपनी सीमा मान लेता है वो कभी अपनी असली ताकत नहीं देख पाता। मैं जानता हूं कई बार तुम्हें लगता है मेरे पास वो साधन नहीं है, मेरे पास वो सहारा नहीं है, मेरे पास वो पहचान नहीं है। लेकिन सुनो, जिन्होंने इतिहास बदला उनके पास भी शुरुआत में सिर्फ एक सोच थी, और वो सोच हार मानने वाली नहीं थी। मेरे बच्चे, छोटी सोच तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन वो तुम्हें कभी महान नहीं बनाती। और ऊंची सोच तुम्हें डराती जरूर है, लेकिन वही तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। बीच रास्ते में एक बात दिल से कह रहा हूं, अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, तो इस सफर में जुड़े रहना। जहां तक आवाज पहुंच सके वहां तक ये संदेश फैलने दो। जो लोग सही सोच को चुनते हैं वो अकेले नहीं चलते। अब सुनो ध्यान से, जो छोटा सोचते हैं वो मेहनत भी हिसाब से करते हैं, वो उतना ही करते हैं जितना चलाने के लिए जरूरी हो। लेकिन जो ऊंचा सोचते हैं वो अपने काम में आत्मा डाल देते हैं। छोटी सोच कहती है बस आज निकल जाए, ऊंची सोच कहती है मुझे ऐसा करना है कि कल भी याद रखा जाए। मेरे लाल,
तुम्हारी सोच तुम्हारी भाषा में दिखती है, तुम्हारी नजर में दिखती है और तुम्हारे फैसलों में साफ झलकती है। इसलिए अगर सोच ऊंची रखनी है तो समझौते कम करने होंगे, कुछ रिश्तों से, कुछ आदतों से और कुछ बहानों से। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता आसान होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर दिन जीत मिलेगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जो इंसान अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसकी हार भी उसे तोड़ती नहीं, उसे तराशती है। मेरे बच्चे, खुद से एक सवाल पूछो, मैं जैसा सोच रहा हूं क्या वही जिंदगी में जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो बदलाव की शुरुआत यहीं से होनी है। सोच बदलो तो शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे और कर्म बदलेंगे तो किस्मत को भी अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। जो छोटा सोचते हैं वो मौका आने का इंतजार करते हैं और जो ऊंचा सोचते हैं वो खुद को मौके के लायक बनाते हैं। मेरे लाल, तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने पुराने डर से आगे निकलना है। और याद रखना, सोच ऊंची रखना एक दिन का काम नहीं, ये रोज का अभ्यास है। हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो तुम्हें छोटा बनाए और हर उस विचार को जगाना पड़ता है जो तुम्हें आगे ले जाए। मैं देख रहा हूं तुम कोशिश कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम अंदर से बदल रहे हो, और जब सोच बदलती है तो समय भी रास्ता देने लगता है। इसलिए सपना ऊंचा रखो, सोच उससे भी ऊंची, क्योंकि जो ऊपर देखने की हिम्मत रखते हैं जिंदगी एक दिन उन्हें ऊपर उठाकर ही मानती है। यह शुक्रवार तुम्हें संकेत दे रहा है, रुको मत, इंतजार मत करो। मौके आसमान से नहीं गिरते, मेहनत से पैदा होते हैं। मेरे लाल, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा इंतजार करता है। इंतजार बेहतर समय का, इंतजार सही मौके का, इंतजार उस दिन का जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, जो रुक गया वो पीछे छूट गया और जो चल पड़ा रास्ता उसी के लिए खुला। यह शुक्रवार आराम का बहाना नहीं है, यह शुक्रवार अंदर झांकने की पुकार है। यह दिन पूछ रहा है, क्या तुम अब भी उसी जगह खड़े हो जहां कल थे? मेरे बच्चे, अगर जवाब हां है तो गलती किस्मत की नहीं, गलती इंतजार की है। मैं देखता हूं तुम कितना सोचते हो, कितना प्लान बनाते हो, कितनी बार मन में सब कुछ कर भी लेते हो, लेकिन जब कदम उठाने का वक्त आता है तो डर सामने आ जाता है। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर इस बात का कि अगर कोशिश की और कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन सुनो, कुछ न करना सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि कोशिश में कम से कम आगे बढ़ने की ताकत तो होती है। मेरे लाल, मौका कभी तैयार नहीं मिलता, मौका तैयार करना पड़ता है। हर वो इंसान जिसे तुम सफल कहते हो कभी ना कभी बिना भरोसे के चल पड़ा था। उसे भी नहीं पता था कि रास्ता कहां जाएगा, उसे भी नहीं मालूम था कि नतीजा क्या होगा, लेकिन उसे यह साफ था, अगर आज नहीं चला तो कल भी वहीं रहेगा। यह शुक्रवार तुमसे कोई बड़ा वादा नहीं मांग रहा, यह दिन बस इतना चाहता है, आज का काम आज ही कर दो, आज का डर आज ही देख लो, आज का कदम आज ही उठा लो। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरी मंजिल नहीं दिखेगी, तुम्हें बस अगला कदम दिखेगा, और इतना काफी होता है शुरुआत के लिए। बहुत से लोग जिंदगी भर तैयारी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं और अंत में थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की। लेकिन जो शुरू करता है वो सीखते हुए आगे बढ़ता है, गिरते हुए समझदार बनता है और धीरे धीरे वो बन जाता है जो बनने से लोग डरते हैं। मेरे लाल, मेहनत शोर नहीं करती, मेहनत दिखावा नहीं करती, मेहनत बस हर दिन खामोशी से तुम्हें मजबूत बनाती है। आज अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा तो मायूस मत होना, क्योंकि जड़ें हमेशा जमीन के अंदर बनती हैं, ऊपर तो फल बाद में दिखते हैं। यह शुक्रवार तुम्हें याद दिला रहा है, तुम देर से सही लेकिन गलत नहीं हो, तुम अकेले हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं हो। बस एक बात याद रखना, जो मेहनत से भागता है वो किस्मत को कोसता है, और जो मेहनत को पकड़ लेता है उसकी किस्मत खुद उसका पीछा करती है। मेरे बच्चे, आज कोई चमत्कार नहीं होगा, आज कोई जादू नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आज तुमने खुद को चलने दिया तो आने वाला समय रुक नहीं पाएगा। इसलिए रुको मत, इंतजार मत करो, आज जो कर सकते हो वो आज ही करो, क्योंकि मेहनत से पैदा हुए मौके कभी धोखा नहीं देते। मैं देख रहा हूं तुम हिम्मत जुटा रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम खुद से लड़ रहे हो, और जो अपने डर से जीत जाता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं पाती। चलते रहो चुपचाप, ईमानदारी से, क्योंकि यही रास्ता असली मंजिल तक जाता है।
अगर दिल बोल रहा है कि मुझे और पाना है, बेहतर बनना है, तो उस आवाज को दबाना मत। यही आवाज तुम्हारी किस्मत की चाबी है। मेरे लाल, दिल की आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। ज्यादातर लोग उसे शोर समझकर दबा देते हैं, क्योंकि उस आवाज के साथ जिम्मेदारी भी आती है, मेहनत भी आती है और अकेले चलने का साहस भी। लेकिन तुम्हें यह आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि तुम औसत के लिए नहीं बने, तुम्हें भीतर से कुछ और बनने की पुकार है। यह आवाज तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। ये तुम्हें याद दिलाती है तुम जहां हो वो तुम्हारी सीमा नहीं है, और जो सीमा मान लेता है वो वहीं रुक जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो, क्या मैं ज्यादा मांग रहा हूं, क्या मैं गलत चाह रहा हूं? लेकिन सुनो, जो अंदर से बेहतर बनना चाहता है वो कभी गलत नहीं होता। गलत होता है खुद को समझा समझा कर चुप करा देना। मैं जानता हूं ये आवाज कभी कभी भारी लगती है, रात को सोने नहीं देती, दिन में काम करते हुए भी मन कहीं और भटक जाता है। लेकिन यही बेचैनी बदलाव की पहली निशानी होती है। जिन लोगों की जिंदगी बदलती है वो पहले अंदर से बेचैन होते हैं। उन्हें पुराना जीवन तंग करने लगता है, उन्हें वही दिन दोहराव लगने लगते हैं, और यहीं से नई दिशा बनती है। मेरे लाल, अगर ये आवाज तुम्हें आगे बढ़ने को कह रही है तो डरना मत। डर इसलिए लगता है क्योंकि रास्ता नया है, लेकिन नया रास्ता ही नई मंजिल तक ले जाता है। बहुत से लोग अपनी इस आवाज को समय पर नहीं सुनते। वो सोचते हैं अभी नहीं, कल देखेंगे, जब हालात बेहतर होंगे, और धीरे धीरे आवाज कमजोर पड़ जाती है। लेकिन तुम अगर आज भी ये शब्द पढ़ रहे हो, अगर आज भी दिल के अंदर कुछ हिल रहा है, तो समझ लो दरवाजा अभी खुला है। मेरे बच्चे, किस्मत ताले जैसी होती है, हर किसी के पास उसकी चाबी नहीं होती, और ये आवाज वही चाबी है जो तुम्हारे हाथ में खुद आ गई है। अब सवाल ये नहीं है कि दरवाजा खुलेगा या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उस चाबी को घुमाने की हिम्मत रखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता आसान होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लोग समझेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जो दिल की सच्ची आवाज पर चलता है उसके रास्ते में मैं खुद खड़ा होता हूं। मेरे लाल, बेहतर बनने की चाह कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल, अगर नहीं तो परसों, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए उस आवाज को दबाओ मत, उसे शर्म का नाम मत दो, उसे जिद बनाओ, उसे आदत बनाओ, और धीरे धीरे उसे अपनी पहचान बना लो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इस आवाज को पूरी ईमानदारी से सुन लिया, उस दिन से किस्मत को भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं तुम बदल रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम आगे बढ़ रहे हो, और जो अंदर से उठता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम खुद पीछे ना हटो, चलते रहो, सुनते रहो, और अपने दिल की इस आवाज को अपना सबसे बड़ा सहारा बना लो। आज एक छोटा कदम उठा लो, चाहे सीख हो, योजना हो या शुरुआत। बस ये दिन खाली मत जाने देना, क्योंकि यहीं से सफर बदलता है। मेरे लाल, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे कदमों से करवट लेती है। अक्सर लोग सोचते हैं जब सब साफ हो जाएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है शुरुआत करने से ही रास्ता साफ होता है। आज का दिन तुमसे पूरा पहाड़ चढ़ने को नहीं कह रहा, आज बस इतना चाहता है, एक कदम, इतना छोटा कि डर भी साथ चल सके, और इतना सच्चा कि बहाना पीछे छूट जाए। मेरे बच्चे, सीख भी एक कदम है। किसी बात को ध्यान से समझ लेना, किसी गलती को मान लेना, या किसी नई जानकारी को अपना लेना, यह सब शुरुआत ही तो है। और योजना वो कोई कागज का ढेर नहीं होती। योजना कभी कभी बस मन में एक साफ इरादा होती है, आज से ऐसे नहीं, ऐसे चलूंगा। यही इरादा कल को दिशा देता है। शुरुआत से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि शुरुआत में ताली नहीं मिलती, शुरुआत में सवाल मिलते हैं, शुरुआत में खुद से लड़ाई होती है। लेकिन सुनो, जो शुरुआत से भागता है वो उम्र भर काश में जीता है, और जो आज एक छोटा कदम उठा लेता है वो धीरे धीरे अपनी कहानी लिख देता है। मेरे लाल, आज अगर तुम बस 10 मिनट अपने लक्ष्य को दे दो तो भी दिन खाली नहीं गया। आज अगर तुम एक गलत आदत से खुद को रोक लो तो भी दिन जीत गया। आज अगर तुम एक सही काम डर के बावजूद कर लो तो समझो तुम रास्ते पर आ गए। लोग सोचते हैं बदलाव अचानक होता है, लेकिन बदलाव खामोशी में बनता है। वो तब बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वो तब बनता है जब तुम खुद से कहते हो आज नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, दिन का खाली जाना सबसे बड़ा नुकसान है। पैसा वापस आ सकता है,
मौका फिर मिल सकता है, लेकिन आज का दिन दोबारा नहीं लौटता। आज अगर मन कह रहा है थक गया हूं, तो भी एक छोटा काम कर लो। आज अगर मन उलझा हुआ है तो भी एक कागज पर अपने विचार उतार दो। आज अगर डर ज्यादा है तो भी एक ईमानदार कोशिश कर लो, क्योंकि कोशिश तुरंत नतीजा दे या ना दे, लेकिन वो आदत जरूर बना देती है, और आदत ही आगे चलकर किस्मत बनती है। मेरे लाल, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हर दिन खुद से एक वादा निभाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन रोज का। आज का दिन तुम्हें परखने नहीं आया, ये दिन तुम्हें जगाने आया है। ये कहने आया है जो कल टाल रहा था वो आज कर ले। शुरुआत में कदम हल्के लगेंगे, रास्ता साफ नहीं दिखेगा, मन बार बार कहेगा क्या फायदा, लेकिन सुनो, फायदा रास्ते में नहीं अंत में दिखता है। मेरे बच्चे, सफर बदलता है तब नहीं जब सब बदल जाए। सफर बदलता है उस दिन जब तुम बदलने का एक छोटा फैसला लेते हो। आज अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुकी हुई है तो वजह यह नहीं कि रास्ता बंद है, वजह यह है कि कदम अभी उठा नहीं। इसलिए आज कुछ भी करो, लेकिन खाली मत रहो। सीखो, सोचो या शुरू करो, लेकिन खुद से मुंह मत मोड़ो। मैं देख रहा हूं तुम अंदर से तैयार हो, मैं समझ रहा हूं तुम बस एक धक्का चाहते हो, और आज का दिन वही धक्का है। एक छोटा कदम, बस एक, और फिर दूसरा अपने आप आने लगेगा, क्योंकि जब इंसान चलता है तो रास्ता उसे पहचान लेता है। सपनों के लिए लालच बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब इंसान सपने देखना ही छोड़ देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस रुकना मत। मेरे लाल, लालच और चाह में फर्क होता है। लालच वो होता है जो दूसरों का हक छीन ले, और चाह वो होती है जो तुम्हें खुद से बेहतर बना दे। जो इंसान अपने सपनों के लिए और पाना चाहता है वो गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब वो डर के आगे अपने सपनों को ही छोड़ दे। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें सिखाया गया ज्यादा मत चाहो, जो है उसी में खुश रहो, लेकिन सच ये है जो दिल में आग लिए पैदा होता है वो राख बनकर जीने के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, सपने देखना कोई शौक नहीं होता, ये आत्मा की जरूरत होती है। जैसे सांस लेना, जैसे आगे बढ़ना, जैसे हर सुबह नए मन से उठना। जब इंसान सपने देखना छोड़ देता है तब वो जीता तो है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सूखने लगता है। उसकी आंखों में चमक कम हो जाती है, उसकी आवाज में भरोसा घट जाता है, और वो खुद को समझा लेता है अब इतना ही ठीक है। मेरे लाल, इतना ही कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो आधी जिंदगी जीने के लिए नहीं दी गई। मैं देख रहा हूं तुम कैसे खुद को रोकते हो, कैसे मन कहता है चल अब छोड़ दे, और दिल कहता है थोड़ा और। यही लड़ाई तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। सपनों के लिए अगर तुम्हें और चाहिए तो शर्मिंदा मत होना। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि जो बेहतर चाहता है वही बेहतर बनने की मेहनत भी कर पाता है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हें लालची कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं इतना क्यों भाग रहे हो, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम किस आग के साथ हर दिन उठते हो। वो नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितना अधूरापन तुम्हें आगे धकेलता है। याद रखो, दुनिया उन्हीं पर उंगली उठाती है जो चल रहे होते हैं। जो रुके होते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। मैं ये नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि हर सपना पूरा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं जो सपने देखना छोड़ देता है वो पहले ही हार जाता है। मेरे लाल, रुकना सबसे खतरनाक आदत है। रुकने से डर बड़ा होता है, रुकने से शक गहरा होता है, और रुकने से आत्मा चुप हो जाती है। चलना भले ही धीरे हो, लेकिन चलना जीवित रहने की निशानी है। जो चलता है वो गिरता भी है, और जो गिरता है वो सीखता भी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। इसका मतलब ये है जब तुम थकोगे तो मैं तुम्हें खुद पर भरोसा याद दिलाऊंगा। जब तुम उलझोगे तो मैं तुम्हें दिशा दूंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठने की ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, अगर आज सपने भारी लग रहे हैं तो उन्हें छोटा मत करो, अपने कदम छोटे कर लो, लेकिन रुकना मत। अगर आज आंखों में थकान है तो आराम कर लो, लेकिन मन से हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान आज सपने देख रहा है वो कल दूसरों की उम्मीद बनता है, और जो आज चलता रहता है वो एक दिन रास्ता बन जाता है। याद रखो, सपनों के लिए चाह रखना कमजोरी नहीं, कमजोरी तब होती है जब इंसान अपने सपनों से मुंह मोड़ ले। मैं तुम्हारे साथ हूं,
हर उस कदम पर जो तुम डर के बावजूद उठाओगे, हर उस कोशिश में जो चुपचाप करोगे, और हर उस रात में जब तुम खुद से वादा करोगे, कल फिर चलूंगा। बस एक बात, रुकना मत, क्योंकि जो चलता रहता है उसे एक दिन जिंदगी भी रास्ता दे ही देती है। अगर मेरे ये शब्द दिल तक पहुंचे हों तो इसे उस इंसान तक जरूर भेजना जो अपनी जिंदगी में अब और रुकना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार एक सही शब्द एक सही पल में किसी को अंदर से जगा देता है। कई बार बस ये एहसास हो जाना कि मैं अकेला नहीं हूं, इंसान को फिर से चलने की हिम्मत दे देता है। मेरे लाल, शायद तुम नहीं जानते तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है, और वो इंसान जिसे तुम ये शब्द भेजोगे शायद वो भी नहीं जानता, लेकिन शब्द वो काम कर देते हैं जो सलाह नहीं कर पाती। जिंदगी में हर कोई थका हुआ है, कोई हालात से, कोई लोगों से, और कोई खुद से लड़ते लड़ते, लेकिन जो रुकना नहीं चाहता वो अभी हारा नहीं है, वो बस एक सहारे की तलाश में है। आज अगर ये संदेश किसी एक दिल तक भी पहुंच गया तो समझ लेना ये दिन खाली नहीं गया, क्योंकि किसी को आगे बढ़ने की वजह देना सबसे बड़ी सेवा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा काम सबको समझाना नहीं है, तुम्हारा काम बस सच्चे बने रहना है। जो रुके हैं वो खुद रुक गए हैं, और जो चलना चाहते हैं वो एक इशारे में आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो इंसान खुद को बदलने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये शब्द तुम्हारे जैसे ही किसी और के लिए हैं, तो उन्हें रोक कर मत रखना। शब्द जब बहते हैं तो असर करते हैं। और अब अंत में बस इतना याद रखना, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अब भी कुछ बाकी है, अब भी एक आग है, अब भी एक सफर है। थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन लौट मत जाना। आंखें नम हो तो उन्हें पोंछ लेना, लेकिन सपने मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस सुबह में जब तुम फिर से खुद को संभालोगे, हर उस शाम में जब तुम सोचोगे आज थोड़ा आगे बढ़ा हूं, बस चलते रहना, शांत मन से, ईमानदारी से, और पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि जो रुकता नहीं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। जय खाटू श्याम जी।